इंतशारी टोला इनकलाब नहीं खूनरेजी चाहता है। वजीर आजम की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गाड़ी से कुचले गए रेंजर एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार करते हुए शहीद एहलकारों के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की है। वजीर आजम ने वाक़े में मुलविस अफराद की निशानदही करके इन्हें करार वाकई सजा दिलवाने, जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हदायत की। इन्होंने कहा कि नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले काबिल मुजम्मत है। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इंतशारी टोला कल पुलिस एहलकार और आज रेंजर्स एहलकारों के बच्चों और अहल खाना को जवाबदेह है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं खूनरेजी चाहता है, ये पुरअमन एहतजाज नहीं और शिद्दत पसंदी है। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजमूम सियासी मकासद के लिए खूनरेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मुझ समेत पूरी कौम शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करती है। आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल मामले पर जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि पनामा में मखसूस केस में JIT बनाई गई, इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। जस्टिस मुसरत के रिमार्क्स पर जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। इस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि नैब का इख्तियार तरामीम के बाद कम हो गया है, नैब नई तरामीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि नैब हमारी दरख्वास्त पर पनामा की तहकीकात करे। पनामा पर मुश्तरका तहकीकात टीम बनाने की मिसाल मौजूद है। सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए, हमें रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर ना किया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पहले से बता रहे हैं, हमें मजबूर किया गया तो सख्त कदम उठाएंगे। बार बार समझा रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर ना करें। कुछ देर पहले रेंजर्स जवान को 26 नंबर चुंगी पर गोली लगी है, इसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन्होंने हर वक्त कोशिश की है कि लाशें मिल जाएं। वजीर दाखिला का कहना था कि जब आप फायरिंग करते हैं तो इसका जवाब फायरिंग से मिलता है। हमें रेड लाइन ना क्रॉस करने दें, चाहे दफा 144 नाफिज करनी हो या हमें इंतहाई इक़दाम तक जाना पड़े। पहले ही बता रहे हैं, नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इनका कहना था कि इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, हमने कहा था दरखास्त दें और संगजान ही चले जाएं। डी चौक पर जिसने भी जलसा किया कभी इजाज़त नहीं मिली। इन्होंने 2 दफ़ा जेल में जाकर मुलाकातें की, इन्हें वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में पेट्रोल की किल्लत का खदशा। वजारत पेट्रोलियम ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में पेट्रोल की किल्लत से मुतालिक फौरी इक़दाम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला भिजवा दिया। मरासले में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करे। मरासले में मजीद कहा गया कि रिफाइनरी को खाम तेल की फराहमी और वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई भी रुक चुकी है। मामला फौरी हल ना किया गया तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा है। चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए मरासले में यह भी कहा गया कि रास्तों की बंदिश से जुड़वा शहर और लाहौर और बंदिश से जुड़वा शहरों और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं हो रही। रास्तों की बंदिश के बायस फ्यूल टैंकर्स मुख्तलिफ शाहराहों पर रुके हुए हैं। मसले के हल के लिए जामिया प्लान बनाया जाए ताकि बिला तातुल तेल सप्लाई जारी रहे।